आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि धातु की दो प्लेटें हैं, ए तथा बी। यहाँ पर बच्चों ए कर लेना है ना, ए तथा बी हैं। अब वो उनमें से प्रत्येक का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो ये 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर दिया गया है, एक दूसरे के समांतर इतनी दूरी पर रखी हुई है। ठीक है, प्लेट बी पर ये आवेश की मात्रा जो सी है धनावेश है, एक वर्णीय प्रकाश पुंज ए एंड बी पर है ना, ये पूरा का पूरा जो आवेश है ए एंड बी पर है। ठीक है, प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है, यानी कि t = 0 पर प्लेट ए पर आपतित होना प्रारंभ करते हैं, जिससे एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल पर 10⁻16 फोटोन आपतित होते हैं। माना प्रति 10⁻6 आपतित फोटोनों में से एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। यह भी मान लिया जाता है कि सभी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन प्लेट बी पर संग्रहित हो जाते हैं। तब प्लेट ए का कार्यफलन जो है वो इतना बना रहता है। गणना करनी है हमें t = 10 सेकंड पर प्लेटों ए तथा बी के बीच विद्युत क्षेत्र का परिमाण हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इस सवाल को करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो दोनों प्लेटों को बना लेता हूँ। दोनों की दोनों जो प्लेटें हैं वो समांतर रखी हुई है। कैसे रखी हुई है बेटा? समांतर रखी हुई है ना। और इन दोनों के प्लेट की वृद्धि की दूरी भी जो मैं बता दूं आपको, ये वाली दी गई है आपको 10⁻² मीटर है ना। ये प्लेट ए हो गई, ये प्लेट बी हो गई। अब ध्यान से देखिए, ये वाली जो है ना ये प्लेट होती है बेटा, ये कुछ ऐसे करके है ना, ऐसे करके। ठीक है, मैं इसकी थोड़ा सा इस तरीके से चित्र को बना देता हूं। ये ए हो गई, ये बी हो गई। माना इसका क्षेत्रफल आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा ए है और इसका जो है वो सिग्मा बी है। अच्छा, सिग्मा ए कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ये हो जाता है Q/ε0 है ना। ये कितना सॉरी ये वाला नहीं, ये जो होता है Q/A होता है ना। और ये वाला भी कितना होता है? Q/A। यहाँ पर Q2 होगा, यहाँ पर Q1 होगा। मैं तो आपको ये चीज बता देता हूँ। ठीक है, अब इस पर जो आपतित हो रहा है ना प्रकाश, वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो रहा है। हमें तो कुल मिलाकर के क्या बताना है? इन दोनों के बीच में E का मान बताना है। क्या बताना है? E का मान। और दोनों की दोनों ही कैसी है बच्चों? धनावेश है। तो यानी कि अगर कोई सा भी यहाँ पर कोई बिंदु परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो उस पर इसके कारण बल लगेगा इधर, यानी कि EB जो होगी वो EA जो होगी वो इधर होगी, क्योंकि वो उसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। और EB जो होगा वो इधर होगा, यानी कि दोनों की अलग अलग दिशा होंगी। समझ में बात आ रही है ना। EA और EB की दिशा अलग अलग होगी। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमको जो निकालना है वो E निकालना है ना। जो E जो कुल आएगा उसका क्या सूत्र हो जाएगा? वो हो जाएगा EB है ना, EB माइनस, भाई प्लस लगाएंगे ना, ये ऐसे करके कर लो, या तो E वेक्टर और प्लस EA के कारण जो आएगा वो वेक्टर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E कुल जो आएगा परिमाण केवल। तो ध्यान से देखिए, दोनों की दिशाएं विपरीत है, यानी कि एक में से दूसरा घट जाएगा, यानी कि EB है ना माइनस EA है ना। अब मैं इसको हटा सकता हूं, इसको क्या कर सकता हूं? हटा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल परिमाण की बात करते हैं। तो चलिए, ये वाला जो E कुल आएगा हमारे पास में, वो देखिए ध्यान से, वो कितना आ जाएगा हमारे पास में? पूरा का पूरा ये EB के कारण, अरे यार प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकालते हैं वो कितना निकालते हैं अपन? σ/2ε0। ये किसके कारण? B के कारण। और माइनस आ जाएगा सिग्मा A के कारण बटे 2ε0 है ना। अब सिग्मा का इसका भी मान आपको बात पता है कि E कुल जो आएगा है ना, वो सिग्मा का मान रख दीजिए, यानी कि ये कितना आ जाएगा? QA बटे 2ε0। ये एक प्लेट का है और इसका क्षेत्रफल A है ना, माइनस ये आ जाएगा QB बटे 2ε0। और ये इसका भी क्षेत्रफल A है, तो हमने A ही कर दिया। ये इसको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। चलिए इन सबके मान देखते हैं। प्लेट A पर आवेश का मान है ना, यहां से निकाल करके देखते हैं। प्लेट A पर आवेश का मान वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा जैसे कि QA बराबर वो हो जाएगा = +NE है ना। अब देखिए ध्यान से, n का मान कितना दिया हुआ है आपको? NE जो दिया हुआ है, तो n जो था वो निकालने के लिए सबसे पहले तो आपके पास में n भी नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपके पास में जो n के लिए जो हम लोग यहां पर मान निकाल लेते हैं। चलिए
तो n जो होगा ना कि कितने इलेक्ट्रॉन 10 सेकंड में उत्सर्जित होंगे, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 इंटू 10 की घात -4 इसका जो क्षेत्रफल है इंटू प्रति इकाई क्षेत्रफल और प्रति इकाई समय में कितने निकलते हैं, 10 की घात 16 निकलते हैं, है ना। और 10 की घात 6 में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इतने में से इतने फोटोनों में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो कितने, एक सेकंड में कितने निकलेंगे, इतने, और इसको 10 से गुणा कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा, यानी कि n का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास में 5 इंटू 10 की घात 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं लिखूं तो ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर जो प्लस n का मान आ जाएगा 5 इंटू 10 की घात 7 इंटू ई का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम, है ना। यानी कि ये जो चीज आ जाएगी हमारे पास में आ जाएगी 8 इंटू 10 की घात -12। ये जो QA जो आया हमारे पास में ये कूलम आया, और इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 पिको कूलम भी लिख सकते हैं। ये तो QA का मान आया। उसी तरीके से QB का मान निकाल लीजिए। देखिए ध्यान से, प्लेट B पर आवेश का मान, है ना, आवेश का मान, अब वो कितना हो जाएगा, आपको ऊपर दिया हुआ था, है ना। तो ध्यान से देखिए, जो QB आएगा, है ना, QB जो आएगा, है ना, इसको बराबर QB ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। वो बराबर आ जाएगा, कितना दिया हुआ था, 33.7 इंटू 10 की घात 12 दिया हुआ था ना, कितना था, 10 की घात -12 दिया हुआ था। देखिए ध्यान से, यानी कि ये भी पीको हो गया ना, तो पीको में माइनस ली, इसको भी इसीलिए मैंने पीको में लिखा था, तो बराबर 8, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपके पास में 25.7 पिको कूलम आ जाएगा करीब करीब, है ना, पिको कूलम, ये इतना आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, दोनों प्लेटों के मध्य में दोनों का QQ का मान आ गया, तो समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 में मान रख दीजिए, तो E बराबर जो आ जाएगा, देखिए ध्यान से, समीकरण 1 में क्या था, सबसे पहले यहां पर बच्चों हमने ऐसे करके कर दिया, ये B हो गया, है ना, और यहां पर हम लोग लिखेंगे A का, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, QB बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो यहां पर हमने लिखा QB कितना है 25.7, है ना, तो बटाया 2 इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट के कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की घात -12, है ना, और इसको भी पी को है ना, तो 10 की घात -12 इसके भी लगा लीजिए, ये लीजिए, है ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए कितना है, ए जो आएगा वो आ जाएगा 5 इंटू 10 की घात -4। अब इसमें से जो माइनस करना है QA, है ना, तो QA कितना है 8 इंटू 10 की घात -12, भाई QA बटे नीचे की तरफ में 2 इंटू 8.85 इंटू 10 की घात -12 इंटू ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 की घात -4। तो जो ई कुल आएगा वो देखिए ध्यान से, जब आप इसको हल करेंगे तो ये वाला और ये वाला कॉमन आ रहा है, तो इसको हल करने पर जो जवाब आएगा हमारे पास में वो आ जाएगा 2 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम, और यही हमारा एकदम सही जवाब है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।